ए तथा बी दो मिश्र धातु है, ए तथा बी दो मिश्र धातु है जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। एक क्वेश्चन में बोला गया है कि दो मिश्र धातु है ए और बी, जिसमें ए में सोना और तांबा किस अनुपात में, सोना 5 है तो तांबा कितना है, 3 है, तो सोना 5 है, तांबा कितना, 3 है। दूसरे मिश्र धातु बी में सोने और तांबे का अनुपात कितना, 5:11, कितना, 5:11। ये दिया हुआ पहला मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात दिया हुआ, दूसरा मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात दिया हुआ, और बोला कि ए में से और बी में से, मतलब इसमें से और इसमें से समान मात्रा को लेकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है। ये सी बनाया जाता है, तो ये तीसरी मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात निकालना है। इसमें सोने और तांबे का अनुपात निकालना। तो सबसे पहले बात, मिश्रण में एक कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा कि मिश्रण में से मिश्रण को निकालने पर, नोट में लिख दिए हैं, मिश्रण में से मिश्रण को निकालने पर जो शेष मिश्रण का अनुपात होगा वो पहले का ही अनुपात होगा। जैसे कि अगर बाय द वे मान ले कि मिश्रण ए में से सोने और तांबे इतना के अनुपात में, इसमें से कुछ मिश्रण हम निकाल भी लेते हैं, तो जो नए मिश्रण निकालें उसका भी अनुपात कितना होगा, 5:3, और जो शेष मिश्रण बचेगा उसका भी अनुपात कितना होगा, 5:3। कहने का मतलब है कि मिश्रण निकालने से अनुपात में कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। तो अब हमें यह देखना होगा कि क्या बोला गया, समान मात्रा। तो यहाँ पे अगर समान मात्रा बोल दे, जैसे कि इसमें से जितना, जैसे ए में से 5 ग्राम निकाला गया है तो बी में से भी 5 ग्राम ही निकाला गया होगा। ए में से 5 ग्राम निकाला गया तो बी में से भी 5 ग्राम निकाला गया होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल दिया गया, समान मात्रा। तो समान मात्रा बोल दिया गया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कितना, यहाँ से जितना लिया गया होगा उतना यहाँ से लिया गया होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये टोटल कितना, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे टोटल कितना है, 16। यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 11 कितना होगा, 16। अब हम ये देखना है कि बोला गया है क्या, समान मात्रा को निकाल करके, तो ये दोनों को बराबर कर दो, मतलब इसका अनुपात जोड़ने पे जितना आएगा उतना ही इसके अनुपात को जोड़ने पे आएगा। तो इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा, 16, और इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा, 8। यानी इसमें हम 2 से गुना कर दें तो ये भी 16 बन जाएगा। 8 में 2 से गुना करना 16 बन गया, मतलब 2 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब देख लो ये कितना बन गया, 16, और यहाँ से भी कितना है, 16। अब नए मिश्रण में क्या बोला गया है कि नए मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात निकालना। तो क्या यहाँ पे सोना कितना है, 10, और यहाँ पे सोना कितना है, 5। ये 10 यहाँ से निकाला गया है और ये 5 सोना यहाँ से निकाला गया है। तो 10 + 5 अनुपात तांबा कितना, 6, और तांबा यहाँ कितना है, 11। तो 6 + 11 15:17 आंसर। तो क्या बोला गया कि मिश्रण में से मिश्रण को निकालने पर शेष मिश्रण का अनुपात भी वही रहेगा जो पहले का अनुपात था। तो ये बाउस मान लो शेष मिश्रण ही है या निकालने के बाद का मिश्रण है तो वही रहेगा। ये लॉजिक को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि मिश्रण में से मिश्रण को निकालने पर शेष मिश्रण का अनुपात भी वही रह जाता है। क्यों रह जाता है तो देख लो, यहाँ पे बता रहा है। एक मिश्रण हम तैयार करते हैं, कितना, 10 लीटर दूध है और इसमें 5 लीटर पानी है। अगर इसको अनुपात लगाया जाए तो 10:5 करोगे कितना हो जाएगा, 2:1। मतलब इस मिश्रण में दूध और पानी कितना है, 2:1 के अनुपात में है। टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 15 लीटर। टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 15 लीटर।
अब हमें देखो ये वाले दूध को 5 घर में बांटना है, 5 घर में बांटना है, 1 2 3 4 5। पहले घर में हमें 1 लीटर देना है, पहले घर में 1 लीटर देना है, दूसरे घर में मान लो कि 5 लीटर देना है, तीसरे घर में मान लो कि 2 लीटर देना है, और चौथे घर में मान लो कि 3 लीटर देना है। कुल कितना हो गया? 3 2 5 10 11, बचा कितना? मान लो पाँचवें घर में 4 लीटर देना है, पाँचवें घर में 4 लीटर देना है। ये एक मिश्रण हम तैयार किए खुद, कितना? 10 लीटर दूध और 5 लीटर पानी, और तो टोटल मिश्रण कितना तैयार हो गया मेरा? 15 लीटर। अब ये वाले मिश्रण को 5 घर में बांटना है, पहले घर में 1 लीटर देना, दूसरे घर में 5 लीटर, तीसरे घर में 2 लीटर, चौथे घर में 3 लीटर और पाँचवें घर में 4 लीटर हमें अलग अलग सबको देना। तो ये बताओ, हम यहाँ से शुरू किए, सबसे पहले हम पहले घर में गए, उसके बाद हम दूसरे घर में गए, उसके बाद हम तीसरे घर में, उसके बाद चौथे घर में, सबसे लास्ट में हम 5वें घर में गए हैं। तो ये बता दो हमें कि बाबू जितना दूध और पानी का अनुपात के रूप में, अगर ये 1 लीटर लिया है, 1 लीटर लिया है, तो इसको ही पानी भी कम जाएगा, दूध भी कम जाएगा। अगर ये 5 लीटर लिया है तो इसको ही, इसकी अपेक्षा इसको ही क्या जाएगा? दूध भी ज़्यादा जाएगा, पानी भी ज़्यादा जाएगा। ये 2 लीटर लिया है तो ठीक उसी प्रकार से, मतलब कि यहाँ भी पहले घर में दूध और पानी किस अनुपात में गया होगा? 2:1। दूसरे घर में भी दूध और पानी किस अनुपात में गया होगा? 2:1। तीसरे घर में भी पानी किस अनुपात में गया होगा? 2:1। चौथे घर में भी पानी किस अनुपात में गया होगा? 2:1। पाँचवें घर में भी पानी किस अनुपात में गया होगा? 2:1। मतलब इसमें से कितना भी निकाल लो, जैसे 5 लीटर भी निकाल लेंगे तो हम बोले कि किस अनुपात में दूध और पानी गया है, तो 2:1। कुछ भी निकालो बाबू, रेशियो वही रहेगा। मतलब 2 लीटर तुम दोगे, 3 लीटर दोगे, लेकिन रेशियो क्या रहेगा? दूध और पानी का अनुपात किस अनुपात में गया? जो यहाँ पे पहले का रेशियो है वही सब में रहेगा। तो क्या यहाँ से निकला कि मिश्रण में से मिश्रण निकालने पर शेष मिश्रण का भी अनुपात क्या रह जाएगा? जो पहले का अनुपात है, पहले का अनुपात टोटल मिश्रण का अनुपात 2:1 है, तो शेष मिश्रण का भी अनुपात 2:1, शेष मिश्रण का 2:1, शेष का 2:1, शेष का 2:1, शेष का 2:1। कोई दिक्कत नहीं। और समान मिश्रण बोल दिया है, तो समान मिश्रण जितना यहाँ से निकाला गया उतना यहाँ से निकाला गया। तो कहने का मतलब कि ये इसको दोनों को बराबर करेंगे, ये दोनों को बराबर करेंगे, बराबर करने के बाद सोने सोने को जोड़ देंगे, तांबा तांबे को जोड़ देंगे। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 3 बराबर गिलासों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 3:4, 4:5, 5:6 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को नए गिलास में उलट कर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? यहाँ भी है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोल दिया था? पीछे वाले क्वेश्चन में बोल दिया था समान मात्रा को लिएगा, तो यहाँ भी तो क्या बोल दिया गया? समान मात्रा में बोला गया क्या? 3 बराबर गिलास, मतलब अगर एक गिलास में 5 लीटर आता है दूध, तो बी में भी 5 आता है और सी में भी 5 आता है। मतलब कि ए में 5 लीटर आता है, 2 में 5 लीटर आता है और सी में 5 आता है। अगर मान लो कि अगर ए में 10 लीटर का क्षमता है, बी में कितना होना चाहिए? 10 लीटर, सी में भी कितना? 10 लीटर। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि यहाँ का योग और यहाँ का योग और यहाँ का योग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्यों बाबू? तीनों की क्षमता बराबर है। जितना लीटर ए में अटेगा उतना लीटर बी में अटेगा, उतना लीटर सी में अटेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना है? 4 3 7, और यहाँ पे कितना है? 9, और यहाँ पे कितना है? 11। अब हमें ये बता दो कि अलग अलग कैसे हमें बराबर करना होगा। तो 3 संख्याओं को बराबर करना है, तो क्या, अगर यहाँ पे 7 9 और 11, ये तीनों को हमें बराबर करना, तो हम क्या कर सकते हैं? तो बाबू पहले बता चुके हैं बराबर करने के लिए, तीनों को बराबर करना, 7 को बराबर करना। तो ये इस 7 में क्या है? 11 और 9 से, 9 और 11 से गुना कर देंगे। ये 7 में 9 और 11 से गुना कर देंगे इसमें।
अब ये इसको बराबर करना है इसके, तो ये इसमें किससे गुना करेंगे, 9 में किससे गुना करेंगे, तो ये वाले 7 और 11 से। अब 11 में किससे गुना करेंगे, ये 7 और ये 9 से। देख लेना बराबर हो गया। अब ये 7 में 11 और 9 से गुना करोगे, मतलब 99 से गुना करोगे, और इसमें कितना 11 7 77 से 9 में गुना करोगे, और इसमें कितना 63 में 11 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 693। इसमें गुना करोगे 77 से 9 में गुना करोगे तो 693। यहाँ भी कितना आना चाहिए, क्योंकि बराबर ही तो किए हैं, 693। अब हमें ये देखना होगा बाबू कि ये तो बराबर हो गया, मतलब अब अनुपात को हम लेते हैं। तो ये 7 में कितना से हम गुना किए, ये ऊपर वाले में इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें हमें 99 से गुना करना पड़ेगा। कितना से, 99 से। इसमें हमें 99 से गुना करना पड़ेगा। और इस वाले में 9 में हम कितना से गुना किए, 11 7 से, यानी 77 से। और इस वाले में कितना से गुना करना पड़ेगा, ये 7 ये 9 को गुना करेंगे तो कितना 63 से। कोई दिक्कत समझ में आया। मतलब अब ये सबको बराबर करना, तो ये इसको बराबर करने के लिए ये 9 और 11 से इस वाले में गुना करेंगे। इसको बराबर करना है तो ये इसको बराबर करना है तो किस से गुना करेंगे, ये 7 और ये 11 से गुना करेंगे। और इसको बराबर करना तो हम किससे गुना करेंगे, ये 7 और ये 9 से गुना करेंगे इसमें, जो कि यहाँ पे दिखा दिए। अब आओ 99 में तुम 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 99 में 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा 297। और 99 में 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा 396। अब 77 में 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा बाबू, 77 में 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा 308। 77 में 5 से गुना करोगे तो कितना आएगा 385। 63 में 5 से गुना करोगे तो कितना आएगा 315। और 63 में 6 से गुना करोगे तो कितना आएगा 378। 378। अब बाबू यहाँ पे देख लो 297 और 396 जोड़ोगे तो आएगा कितना 693। 308 और 385 जोड़ोगे तो कितना आएगा 693। 315 और 378 जोड़ोगे तो कितना आएगा 693 आ गया। तो अब हमें डी में निकालना है, ये नए मिश्रण में दूध और पानी कितना होगा, नए मिश्रण में दूध और पानी कितना होगा। तो दूध को जोड़ दो और पानी को जोड़ दो, तो दूध कितना 297 प्लस बी में दूध कितना है 308, सी में दूध कितना है 315। तो दूध को सबको एक साथ जोड़ दिए और पानी को सबको एक साथ जोड़ देंगे। पानी ए में कितना 396 प्लस पानी बी में कितना है 385, पानी सी में कितना है 378। ये सबको जोड़ करके अनुपात लगा दो। तो 297, 308 और 315 जोड़ोगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा बाबू 920। और इसको जोड़ोगे, ये पूरे को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1159। ये दोनों के बीच अनुपात लगा दो, नहीं कटेगा, आंसर यही। थैंक यू, धन्यवाद।